धन्यवाद। जया मैडम। कविता हिंदी साहित्य की वह विधा है जो खूबसूरत से खूबसूरत विचार को कम शब्दों में कहना जानती है। इसीलिए कहते हैं जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे आरएनडी के कवि और कवियत्री। मैं श्री भारत सज्जन जी से आग्रह करता हूँ कि चंद पंक्तियाँ सुनाएं। आप सबसे आग्रह है कि बीच बीच में कवियों का थोड़ा उत्साहवर्धन करें। जब आप आएंगे तो हम भी आपका उत्साहवर्धन करेंगे। धन्यवाद राजीव। सर्वप्रथम माँ शारदा को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। बहुत सुंदर प्रोग्राम का आयोजन किया है राजीव ने, मन से किया है कार्यक्रम को। कुछ दिनों से लगे हुए हैं, इनका फोकस इस कार्यक्रम पे बहुत ही मन से रहा। तो मैंने भी कुछ मन से तो कुछ बनाया था, पर कविता मैं सुनाऊंगा आपको दो, बहुत छोटी छोटी कविता सुनाऊंगा, दो सुनाऊंगा। और ये तो आपको सबको पता है कि किसी भी कविता को लिखने के लिए समय, विचार, उसका कलाचार भी उसके अंदर होता है, उसका उपचार भी उसके अंदर होता है। वो सब कुछ उसमें डाल देता कविता में, लेकिन उसका उत्साह बढ़ाने के लिए ना एक जो जनता चाहिए वो भी चाहिए। यानी कि मैं मान रहा हूँ ललित ने रात को कविता लिखी है, अभी वो आएंगे आपके सामने। और जया मैडम ने इतनी अच्छी कविता सुनाई अभी, लेकिन उनका उत्साहवर्धन बहुत अच्छा होना चाहिए था। मैं कल ही जया मैडम से कह रहा था कि मैडम आपकी कविताएं शांत लहरों के चित्त की तरह होती हैं, बहुत कुछ कन्वे करती हैं। तो ऐसे ही साथियों कविताएं तो सुनाऊंगा, पर मैं उससे पहले आपको एक अपना बचपन का शौक सुनाता हूँ। कि मेरे को बचपन में काफी समय पहले एक शौक था कि आपने ध्यान दिया होगा, ट्रक, कार, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, ट्रैक्टर, उनके पीछे कुछ लाइनें लिखी होती हैं। तो मैं क्या करता था, उन लाइनों को ना संभाल के रखता था। एक पहले मोबाइल तो होता नहीं था कि फोटो खींच लो, एक पेन और एक छोटा सा स्पाइरल पैड अपनी पॉकेट में रखता था और उसको फटाक से नोट कर लेता था, जो मुझे अच्छी लगती थी। काफी सारी पंक्तियां मैंने पढ़ी, लेकिन मैं उसमें से कुछ विशेष पंक्तियां आपके लिए लाया हूं। ये पंक्तियां जैसे आप, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जैसे कि लोग लिखते हैं गाड़ियों के पीछे हंसते हंसते कट जाए रास्ते, समय से पहले, भाग्य से पहले कभी कुछ नहीं मिलता, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, माँ का आशीर्वाद, बेबी ऑन बोर्ड, ब्लो हॉर्न। और आजकल ऐड लिखा होता है कि छोड़ो अफवाहें, लगाओ वैक्सीन, भरोसा, भागेगा कोरोना, जिंदगी होगी हसीन, या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे कुछ लिखा होता है ना। पर मैंने एक चीज नोटिस की है कि जब भी मैं नोटिस करता था अपने बचपन से कि लोग अपने विचार, अपने भावनाएं, अपने गुस्सा, अपने जो मस्ती होती है, एक दिल लगी होती है और दिल का दर्द, और कभी कभी एक उचित संदेश भी होता है उसके अंदर, वो उसमें उतार देते हैं। पर ये परंपरा शुरू कैसे हुई? दरअसल क्या हुआ कि ट्रैफिक रूल्स की बुक में लिखा हुआ है कि आपके व्यावसायिक गाड़ी, कमर्शियल गाड़ी के पीछे एक मैसेज होना चाहिए, अन्यथा चालान है। लेकिन लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया, इस प्लेटफॉर्म को। और ट्रैफिक करने वाला भी चालान करने से पहले सोचता है यार क्या चालान करूं ना करूं, संदेश तो दे रहा है। चाहे गुस्सा है, चाहे किसी कोई भावना दिखा रहा हो, पर वो मैसेज तो आ रहा है। तो मैं आपके लिए कुछ चंद वाक्यांश लेके आया हूं जो आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, उसके बाद अपनी कविता ही पढ़ूंगा। जैसे गुस्से में लोगों ने क्या क्या लिखा, एक ट्रैक्टर के पीछे मैंने पढ़ा, बहुत पुरानी बातें लिख रहा हूं, आज की बातें नहीं है ये, अभी आपको अपनी उम्र भी बताऊंगा उसके बाद, किस उम्र में लिखी थी। एक ट्रैक्टर के पीछे लिखा था, पति पत्नी की लड़ाई की मुख्य वजह है पंडित, क्योंकि इसी ने फेरों के समय आग में घी डाला था। ऐसी ऐसी बातें लिखता है, ये गुस्सा है उसका। ऐसे ही एक कार के पीछे लिखा था, मैंने पढ़ा काफी समय पहले कि हॉर्न ना बजाएं, कुत्ता भी बिना वजह नहीं भौंकता। ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं लोग, ये उसका गुस्सा है। एक ट्रक के पीछे लिखा था, है दम तो क्रॉस कर, नहीं तो बर्दाश्त कर। एक कार के मालिक ने बड़ा अच्छा सेंटेंस अपनी कार के पीछे लिखा था, मेरी चलती है तो आपकी क्यों चलती है। आपने अक्सर एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ, ये मैं दोबारा लेके आया हूं सेंटेंस कि लटक मत पटक दूंगा। एक आदमी को ट्रक के पास से जा रहा था,
तो उसके पास से निकलते हुए ट्रक बहुत तेजी से निकल गया उसके पास से, वो मरते मरते बचा। वो उसको गाली निकालने ही वाला था कि ट्रक के पीछे निकाला फिर मिलेंगे। अच्छा, एक ट्रक में बड़ा जबरदस्त सेंटेंस लिखा था अपने उसके मिक्स स्टाइल में, हिंदी और इंग्लिश में, कि जहर खा ले पर डोंट ट्रस्ट गर्ल्स। कैसे कैसे सेंटेंस। एक मैंने जीप के विषय पढ़ा, जीप के विषय पढ़ा। ये बहुत पुराने वाकया है, ये बहुत पुराने, आज क्या नहीं है, पर ऑल टाइम हिट है, तो मैं इसको नोट कर लेता हूँ। एक जीप के पीछे लिखा था, आदमी गुस्सेल भी है और घमंडी भी है, पता लगता है उसके विचार से। बेखुदी की जिंदगी हम जिया नहीं करते। उसने क्या लिखा? बेखुदी की जिंदगी हम जिया नहीं करते, हम दूसरों से छीनकर पिया नहीं करते। तुम्हें आगे निकलना है तो निकल जाओ, पीछा तो हम भी किया नहीं करते। अच्छा, उसके बाद लोग अपनी भावनाएं देखो कैसे उतारते हैं, गाड़ियों के ऊपर लिख करके भावना उतारते हैं। एक कार के पीछे मैंने पढ़ा, सांप पर विश्वास पर करो पर लड़की पर नहीं। एक ट्रक के पीछे लिखा था, एक ट्रक के पीछे लिखा था, माफ कीजिए, लड़कियों पर विश्वास करो तो मरो। बताओ कैसे कैसे लिखते हैं। एक ग्रामीण आदमी एक कार चला रहा था, तो उस कार के पीछे मैंने पढ़ा, उसमें लिखा था, मैं बेजान जानवर नहीं इंसान हूं। देखो अपनी कार से कितना प्यार करता है, उसकी भावनाएं निकल के आ रही है। एक ऑटो के पीछे लिखा था, पूजा भी करता हूँ, जाप भी करता हूँ, कहीं देवता ना बन जाऊं इसलिए पाप भी करता हूँ। कैसे कैसे भावना है वो उतारते हैं। हाईवे पर एक ट्रक, बड़े बड़े अच्छे अच्छे शेर मिलेंगे पढ़ने को। हाईवे पे एक ट्रक चल रहा था, उसके पीछे मैंने पढ़ा लिखा, ये दुनिया, इसको लिखने में भी उसको ट्रक को कैच करना पड़ा, उस समय की याद है मेरे को। ये दुनिया बड़ी जालिम है, हर राज छुपाना पड़ता है। ये दुनिया बड़ी जालिम है, हर राज छुपाना पड़ता है। दिल में कितने ही गम हो, महफिल में मुस्कुराना पड़ता है। और नीचे लिखा था टोनी पेंटर की शायरी। ट्रक के पीछे एक और मैंने पढ़ा मजेदार, भगवान बचाए इन तीनों से, डॉक्टर वकील हसीनों से। इस उम्र में निकाला सर आपने ये बचपन में है मेरा बचपन लिखा है या फिर पढ़ा? नहीं, मैंने पढ़ा है, ये मेरे लिखे नहीं है, ये लोगों की भावना है। मैंने शुरू में बताया था आपको। अच्छा भी क्या अभी अच्छे संदेश में आएंगे। एक ट्रक के पीछे लिखा था, वहां एक ट्रक के पीछे लिखा था, वाहन चलाते समय सौंदर्य दर्शन ना करें वरना देव दर्शन हो सकते हैं। अच्छा, लोग अपनी मस्ती उतार देते हैं ट्रकों के पीछे, गाड़ियों के पीछे अपनी मस्ती उतार देते हैं। मस्ती में देखो लोग क्या लिखते हैं, राम युग में दूध मिला, कृष्ण युग में घी, कलयुग में दारू मिली, खूब दबा के पी। ऐसे ऐसे लिखते हैं लोग। और एक ट्रक के पीछे लिखा था, उसने बेचारे ने अपने मन की भावना लिखी मस्ती के अंदर, मालिक की गाड़ी ड्राइवर का पसीना, चलती है रोड पर बन के हसीना। एक छोटा सा ट्रक था, उस ट्रक के पीछे लिखा था, मैं बड़ा होकर ट्रक बनूंगा। एक बहुत बड़ा ट्रोलर था, ट्रक का भी फादर, उसने लिखा जहाज का बच्चा। एक ऑटो के पीछे लिखा था, मैंने देखा मस्ती में, उसने कितना बढ़िया लिखा, नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, हमारी दिल्ली भी लंदन से कम नहीं। बहुत बढ़िया। एक ऑटो के पीछे लिखा था, ये मैं बताता हूँ आपको, मैं अपनी उम्र, ये मैंने 14 साल की उम्र में पढ़ा था, कपिल देव की टीम के लिए किसी ने लिखा था। कपिल देव की टीम के लिए वर्ल्ड कप का जब मैच चल रहा था उस समय लिखा था, भारत के वर्ल्ड कप जीतने पर हर खिलाड़ी को एक दिन की यात्रा फ्री। अब उसे पूछो कि यात्रा ऑटो में करेगा जो वर्ल्ड कप जीत के आएगा। कैसे कैसे विचार भावना मस्ती में लिखते हैं लोग। एक ट्रक के पीछे लिखा था, मालिक की जिंदगी ब्रेड और केक पर, ड्राइवर की जिंदगी ब्रेक पर। ये तो सच है। अच्छा, एक टैक्सी में लिखा था, मैंने पढ़ा, बड़ा जबरदस्त है, महाराजा ऑन बोर्ड पर ड्राइविंग सीट पर बैठा है। अच्छा, लोग क्या करते हैं कि अपने दर्द भी उतारते हैं गाड़ियों के पीछे लिख कर, और दर्द देखो कैसे उतारते हैं। एक ट्रक के पीछे लिखा था, ए मालिक क्यों बनाया गाड़ी चलाने वाले को, घर से बेघर कर दिया गाड़ी चलाने वाले को। मतलब वो दर्द में बचा। एक ट्रक के पीछे लिखा था, देखा मैंने पढ़ा, कीचड़ में पैर रखोगे तो धोना पड़ेगा, ड्राइवर से शादी करोगे तो रोना पड़ेगा। एक ट्रक के पीछे मैंने फिर पढ़ा और लिखा, ए मालिक क्यों बनाया गाड़ी बनाने वाले को, बेघर कर दिया गाड़ी चलाने वाले को, और नीचे लिखा था सोनम के नाम। अपने कैसे दर्द व्यक्त करते हैं लोग। एक कार के पीछे मैंने पढ़ा, ये थोड़ा सा बड़ा होने के बाद पढ़ा, इसके पीछे लिखा था भूतपूर्व शराबी। इसका दर्द
एक ट्रक के डीजल टैंक पे पड़ा, डीजल टैंक पे लिखा ज्यादा पिएगी तो मोटी हो जाएगी। एक टैक्सी पर लिखा था, एक टैक्सी पर जल मत किस्तों पे लिए, ज्यादा पढ़ोगे तो। एक ऑटो पे लिखा, बड़ा मजेदार लिखा था, वो कितना अच्छा दर्द है उसका, दिल से निकल के आया दर्द। एक ऑटो पे लिखा था, जब भी तेरी याद आएगी तू बेहिसाब गाली खाएगी। लोग देखो कैसे कैसे दर्द निकालते हैं गाड़ियों के ऊपर लिख के। एक रिक्शे पे लिखा, मतलब की दोस्ती से मतलब की दोस्ती को दूर से सलाम। एक और रिक्शे में मैंने पढ़ा, साइकिल रिक्शे पे, हम भी कभी रईस थे, दिल की दुनिया में सब लुटा बैठे, अब हालात ऐसे पलटे कि साइकिल रिक्शा चला बैठे। रईस थे वो। कई बार उचित संदेश भी होते हैं इसमें। अब उचित संदेश देखो कितने बढ़िया है। एक ट्रक पे लिखा था, धीरे चलोगे तो 2 बार मिलेंगे, तेज चलोगे तो हरिद्वार मिलेंगे। ये उचित संदेश है। एक उचित संदेश और देखो, जितना भगाना है भगा ले, मंजिल तक पहुंचा दूंगा, जरा आंख झपकी तो खुदा से मिला दूंगा। एक ट्रक के पीछे लिखा था, झूठ बोलने से पाप लगता है, सच बोलने से मिर्ची। देखो कितना उचित संदेश दे रहा है। एक ट्रक के पीछे लिखा था, ये आल्टा घेटा है और एक संदेश भी है, क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, 2 गज जमीन चाहिए दफन के लिए, मरना है तो मरो वतन के लिए, हसीना भी दुपट्टा उतार देगी कफन के लिए। कितना बढ़िया है। एक ट्रक के पीछे मैंने और मैसेज नोट किया, उसमें लिखा, बहुत अच्छा मैसेज है, लड़की को मत छेड़ पाप होगा, लड़की को मत छेड़ पाप होगा, तू भी एक दिन लड़की का बाप होगा। एक ट्रैक्टर के पीछे मैंने पढ़ा, ट्रैक्टर के पीछे रोड पे ही रहे। एक ट्रैक्टर के पीछे पढ़ा, जो भी मैं रोड में ज्यादा रहा हूं इसका मतलब। एक ट्रैक्टर के पीछे लिखा था, कर्म करो तो अच्छा करो, कर्म करो तो अच्छे करो, जिससे यमराज भी बोले भाई तू भैंस पे चल, मैं पैदल आ रहा हूं। कैसे कैसे संदेश देते हैं लोग। एक ट्रक पे लिखा था, अच्छा संदेश है, मैसेज दे रहा है, बीवी रहे टिप टॉप, 2 के बाद फुल स्टॉप। मैं कुछ खास संदेश निकाल कर लाया हूं लोगों के लिए, और वो बात मैं फिर आप लोग समझ पड़े। आशा है कि आपको पसंद आए होंगे। और एक ही मेरा शौक था बचपन का, जो मैंने आज आपके सामने और भी कोई बचपन को शौक में आपको बचपन में बताऊंगा। तो साथियों, मैंने एक कुछ वाक्य लिखे हैं महाभारत में, श्री कृष्ण से प्रेरित होके, कुछ उनके सम्मान से प्रेरित होके, उनके कुछ वाक्यों को लेके, उसमें से कुछ मतलब निकाल के कुछ पंक्तियां निकल के आई हैं, तो उसको मैं पढ़ता हूं। उसका नाम है कर्म। कविता के आप जरा ध्यान से सुनिए, और अगर अच्छा लगे तो देख लीजिए, अदरवाइज तो मैं आ जाऊंगा सीट पर। शुरू करते हैं। ना कुछ तब हुआ ना कुछ अब होगा, ना कुछ तब हुआ ना कुछ अब होगा, सिर्फ कर्म ही तुम्हारा कल होगा। अगर कर्म में पूर्ण सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, पर वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना ही प्रखर निखरता है, हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। ना कुछ तब हुआ ना कुछ अब होगा, सिर्फ कर्म ही तुम्हारा कल होगा। हर एक संकट का हल होगा, पर वो आज नहीं तो कल होगा। सूरज जैसा बनना है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम उस माँ के बेटे हैं, क्यों सोचे कि मार्ग सरल होगा। और हम उस माँ के बेटे हैं, क्यों सोचे कि मार्ग सरल होगा। हर एक संकट का हल होगा, पर वो आज नहीं तो कल होगा। ना कुछ तब हुआ ना कुछ अब होगा, सिर्फ कर्म ही तुम्हारा कल होगा। यूं मायूस ना हो, यूं मायूस ना हो, अब चल और छोड़ मायूसी के पल। कुछ ज्यादा वक्त तो लगेगा, पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। इसका तो बहुत बड़ा फर्क है, इसी का तो बहुत बड़ा फर्क है। और मेरा इस बात में बहुत बड़ा तर्क है कि ना कुछ तब हुआ ना कुछ अब होगा, सिर्फ कर्म ही तुम्हारा कल होगा।
आशा आपको पसंद आई होगी कविता। इसके बाद मैं एक और कविता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बहुत छोटी कविता है, कलयुग से परे, बहुत जल्दी में लिखी गई। संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता। कलयुग के उसमें है संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता, पत्थर इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि विश्वास लायक इंसान नहीं मिलता। पर इतना भी नहीं मरा इंसान कि अनजानी बस्ती में ढूंढता फिरे अपनी पहचान। पाने को कुछ नहीं, ले जाने को कुछ नहीं, हम सब उड़ जाएंगे एक दिन तस्वीरों से रंगों की तरह। हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं परिंदों की तरह। पर कोशिश तो कर ले, हर हल निकलेगा, मरुस्थल से भी जल निकलेगा, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा, हिम्मत को आगे फौलाद से भी बल निकलेगा, जिंदा रख उम्मीदों को, समुद्र से भी गंगा जल निकलेगा, जो आज थमा है वो चल निकलेगा। कलयुग में जारी रख कोशिशें कुछ कर गुजरने की, क्योंकि कोशिश करेगा तो हल निकलेगा। धन्यवाद।